हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम 9th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा सब्जेक्ट देखेंगे। पहले टॉपिक का प्रॉब्लम सेट है, प्रॉब्लम सेट 1। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ एम सेट में 1 3 5 एलिमेंट है, एन सेट में 2 4 6 एलिमेंट है, देन एम और एन का इंटरसेक्शन सेट क्या बनेगा। तो पहले ये याद करो कि इंटरसेक्शन सेट यानी क्या करना पड़ता है। इंटरसेक्शन यानी ऐसे एलिमेंट्स ले लो जो दोनों ही सेट्स में होंगे, जो ये यहाँ पे भी होंगे और यहाँ पे भी। ऐसे एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स आप इंटरसेक्शन में रखते हो। याद आया? तो बताओ अभी एम और एन सेट में क्या कॉमन है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है। ये 1 3 5 2 4 6 अलग अलग है, कॉमन कुछ भी नहीं है, यानी कुछ भी एलिमेंट्स इंटरसेक्शन सेट में नहीं बनेंगे, यानी एम्प्टी सेट होगा। इसीलिए ऑप्शन सेट सी आया। आगे पी सेट सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर 1 x and 5 यहाँ पे दिया है। सो x इज ग्रेटर देन 1 एंड इज लेस देन इक्वल टू 5। ओके, तो ऐसे नंबर्स लो इनके बीच के। तो चलो क्या नंबर्स आएंगे, देखो ऑड नेचुरल नंबर्स ही लेना है। सो 1 to 5 के बीच के ऑड नंबर्स आएंगे। तो ऑड नंबर्स कौन से आएंगे? तो 1 के बाद ऑड आता है 3 और 5 भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो इज इक्वल टू लेस देन बोले हैं। सो 3 and 5 दो नंबर्स आएंगे। एंड हाउ टू राइट दिस सेट, ऐसे लिखेंगे 3 and 5। देखो यहाँ पे लिखो 3 and 5, ओनली ऑड नंबर्स चाहिए थे। देन पी इज सेट ऑफ जिसमें एलिमेंट है 1 2 से लेके 10 तक। व्हाट टाइप ऑफ सेट पी इज, तो कौन से टाइप का सेट हो गया? तो नल सेट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स है। इनफाइनाइट भी नहीं है, क्योंकि नॉन अनलिमिटेड नंबर्स नहीं है। फाइनाइट हो सकता है, क्योंकि 1 से लेके 10 तक ही है, उसके आगे कुछ नहीं दिया है। तो ये एलिमेंट्स नॉर्मली हम बोल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, अभी एम यूनियन एन दिया है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। एम सेट में 1 2 4 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन। तो एन यहाँ पे कौन सा आप बोल सकते हो? देखो सो 1 2 3 है यहाँ पे, 1 2 3 और 1 2 4 मिला के 4 तक ही नंबर हो जाएंगे। 5 और 6 यहाँ पे नहीं है। तो यूनियन यानी ऑल एलिमेंट्स दोनों के कंबाइन करना। ओके, 1 2 4 और जो भी एन होगा उसके एलिमेंट्स कंबाइन करके ये बनना चाहिए यूनियन। ठीक है, 3 4 5 6 लिया, 1 2 4 3 4 5 6, 1 2 4 3 4 5 6। यस, हो रहा है ना? ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स लेंगे तो यूनियन बनता है, सब एलिमेंट्स कंबाइन करके। तो ये सेट हो सकता है। आगे चेक कर दे, 2 5 6 1 2 4 2 5 6 1 2 4 एंड 2 5 6। 3 नहीं है इसमें, तो ये नहीं आएगा। 4 5 6 1 2 4 4 5 6, यहाँ पे भी 3 नहीं है, तो मिसिंग है। यही ओनली सेट है जो इसके साथ कंबाइन करने पे यूनियन बनेगा। तो बी ए प्रॉपर आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट नंबर 5, इफ P subset M, then which of the following set represent P intersection of P union M। तो ऐसा कौन सा सेट है यहाँ पे जो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ओके, तो P ही लेना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट, ऐसे बोला है ना। ओके, देखो इंटरसेक्शन बोला है, मतलब इनमें और इनमें जो कॉमन है वो लेना है। ओके, तो M के एलिमेंट्स P में है ही, बट P यहाँ पे भी आएगा और P यहाँ पे भी। इनमें से कॉमन क्या P ही निकलने वाला है, तो P आएगा इंटरसेक्शन। अगर आप नंबर्स या फिर एग्जांपल्स लेके अगर देखेंगे भी तो आपको पता चलेगा, क्योंकि M ये सबसेट है, यानी P के ही एलिमेंट्स इधर है, तो P ही कंप्लीटली देखना पड़ेगा। और P और P के इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन P सेट ही बनने वाला है। सो यहाँ पे P सेट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट कौन सा रहेगा? देखो, सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अरे पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट होती ही नहीं है, तो पॉइंट थोड़ी ना आ सकते हैं। यही होगा एम्प्टी सेट। फिर भी आगे देखेंगे, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स 2 है तो उसका सेट बनेगा। मंथ ऑफ एन इंग्लिश कैलेंडर हैविंग लेस देन 30 डेज, उसमें भी फरवरी है, ये भी बनेगा। और x बिलोंग्स टू इंटीजर -1 x and 1, so x is greater than 1 -1 and less than 1, तो 0 आता है वहां पे। यहाँ पे भी एक एलिमेंट है, यहाँ पे भी एक एलिमेंट है, यहाँ पे भी एक एलिमेंट है।
यही आएगा सेट जिसमें कुछ भी एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट होती ही नहीं है, तो यही होगा एम्प्टी सेट। ठीक है, आगे देखते हैं। फाइंड करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ सेट। कौन से कलेक्शन यहाँ पे सेट बनेंगे। कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो के कलर्स हम बोल सकते हैं, और जो बोल सकते हैं, जो बता सकते हैं, और तो सेट बनेगा। रिच पीपल इन विलेज, बोल ही नहीं सकते विलेज में कितने रिच पीपल है। ओके, टॉल ट्रीज इन द स्कूल कैंपस, टॉल ट्रीज भी नहीं बता सकते, जो एक को टॉल लगेगा दूसरे को दूसरा टॉल लगेगा, हर एक का अलग अलग ओपिनियन होगा, तो टॉल ट्रीज नहीं बता सकते। इजी एग्जांपल्स इन द बुक, इजी एग्जांपल्स भी नहीं बोल सकते, एक को इजी लगता है तो दूसरे को डिफिकल्ट भी लग सकता है। सो बी डी सी नहीं बता सकते, कलर्स ऑफ रेनबो ही बता सकते हैं परफेक्टली, और जो परफेक्टली एलिमेंट बोल सकते हैं वो होता है सेट, तो ए एग्जाम्पल राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू। कौन सा एग्जाम्पल नेचुरल नंबर और होल नंबर्स का इंटरसेक्शन, तो नेचुरल और होल नंबर का इंटरसेक्शन कॉमन, तो होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, नेचुरल नंबर 1 से, तो 0 ही यहाँ से अलग करना पड़ेगा, तो 1 से लेके आगे के पूरे, तो यही आएगा 1 से लेके आगे के पूरे पॉजिटिव सिंबल्स, इंटरसेक्शन सेट ऑफ नेचुरल एंड होल नंबर्स। आगे देखते हैं। P is the set of X such that X is a letter of the word Indian, इंडियन वर्ड के लेटर लेना है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ P इन लिस्टिंग फॉर्म, तो कौन सा बनेगा देखते हैं। I N D लेना पड़ेगा, I नहीं आएगा वापिस, A आएगा, और N नहीं, IND आएगा, IND है, यही आएगा। B डबल लेटर लिखते नहीं है, पता है ना, दो लेटर्स नहीं आएंगे, सिंगल लेटर्स लिखते हैं, सो IND आएगा। आगे देखें फोर्थ, इफ T सेट है 1 2 3 4 5, M सेट है 3 4 7 8, तो T यूनियन M क्या बनेगा, सबको कंबाइन करो, 1 2 3 4 5, 3 4 आ गया, 7 8, 1 2 3 4 5 7 8, यही आएगा। देखो ये तो 7 8 नहीं है, यहाँ पे 4 5 नहीं है, ये तो छोटा ही है, यही आएगा C, दैट इज राइट। ठीक है, अभी आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, out of 100% in a group, 72% speak English and 43% speak French. Each one out of 100% speak at least one language. Then how many speak only English? How many speak only French? How many of them speak English and French? Both. Okay. तो जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे पहले अरेंज करते हैं। आउट ऑफ 100% इन अ ग्रुप, टोटल पर्सन 100 है, तो हमें लिखने पड़ेंगे टोटल पर्सन कितने हैं। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश किया, टोटल पर्सन 100। ठीक है, फाइन। देन 72% स्पीक इंग्लिश एंड 43% स्पीक फ्रेंच, तो इंग्लिश बोलने वाले पीपल्स का सेट बनाएंगे A, और फ्रेंच बोलने वाले पर्सन का सेट बनाएंगे B। तो A में आएंगे 72 और B में आएंगे 43, तो सेट अज्यूम करना पड़ेगा। तो समझो यहाँ पे लेट A बी द सेट ऑफ पर्सन हु स्पीक इंग्लिश, जो यहाँ पे लिखने पड़ेंगे क्वांटिटी कितने हैं। लेट बी द सेट ऑफ पर्सन हु स्पीक फ्रेंच, तो इंग्लिश बोलने वाले पीपल का सेट इस तरह से बनाएंगे, और फ्रेंच बोलने वाले नंबर का पीपल्स का सेट ऐसे बनाएंगे। सो नंबर ऑफ ए कितना होगा और नंबर ऑफ बी कितना होगा, क्वांटिटी बी है वो लिखनी पड़ेगी, कितनी है 72 एंड 43। तो मैं यहाँ पे पहला सेट 72 और ये 43 बना देता हूँ। आगे देखते हैं, चलो। ईच वन आउट ऑफ 100% स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, जितने पर्सन है वो पर्सन या तो इंग्लिश या फिर फ्रेंच बोल सकते हैं, तो यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा। देखो ईच वन ऑफ देम स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, इसका मतलब क्या हो गया, हेंस नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक आइदर इंग्लिश और फ्रेंच, दोनों में से कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, तो उसे यूनियन बोलते हैं। ओके, कोई भी लैंग्वेज होना यानी हमारे लिए यूनियन है, ए यूनियन बी। तो कितने पर्सन है, टोटल जितने हैं उतने 100 आएगी यूनियन। ठीक है, तो हमें यूनियन मिलेगा। हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश, कितने इंग्लिश बोलने वाले हैं। हाउ मेनी स्पीक ओनली फ्रेंच, कितने फ्रेंच बोलने वाले हैं। सो हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ, तो दोनों ही बोलने वाली लैंग्वेज ऐसे कितने पर्सन्स हैं। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं, हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश और फ्रेंच बोथ। ओके, नंबर ऑफ पर्सन, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देखो कॉन्सेप्ट को, नंबर ऑफ पर्सन who speaks both English and French। अगर बोथ बोले हैं दोनों लैंग्वेजेस, तो ये हमारे लिए इंटरसेक्शन होता है। क्या होता है, इंटरसेक्शन, जो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला तो पता है,
ठीक है, अभी फॉर्मूला हम यहाँ पे ले लेंगे। क्या है फॉर्मूला? सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ओके, यूनियन कितनी है? 100। नंबर ऑफ ए कितने हैं? 72। ये कितने हैं? 43 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सो 100 72 माइनस 43 कितने होंगे वो देखने पड़ेंगे। सो 23 5 7 4 11 माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ओनली इनकी इंटरसेक्शन जगह बदल दो, ये माइनस इधर लेके आओ, तो ये इस तरह से आएगा। माइनस था तो प्लस हो गया, और ये 100 प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, सो नंबर ऑफ ए कितने होगा? ओनली 15। तो दोनों भी करने वाले स्टूडेंट जो है वो है 15, सॉरी नंबर दोनों भी करने वाले पीपल्स जो है, पर्सन जो है वो है 15। ठीक है, तो हमें ओनली चाहिए अभी दो ही आंसर। हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश? नंबर ऑफ पर्सन हु ओनली स्पीक इंग्लिश, नंबर ऑफ पर्सन हु ओनली स्पीक फ्रेंच। तो चलो यहीं पे अरेंज कर देते हैं। तो देखो ठीक से यहाँ पे लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ पर्सन हु ओनली स्पीक इंग्लिश। ओके, तो नॉर्मली इंग्लिश की क्वांटिटी कितनी बताई हमें? 72। ओके, तो 72 में से ओनली आपको लेस करना है ये इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट, तो आपको पता चलेगा कितने ओनली स्टूडेंट्स जो है इंग्लिश बोलने वाले हैं। सो लेस कर देते हैं, कितना होगा? 12 माइनस 5 7। ठीक है, और 6 माइनस 1 5 57 स्टूडेंट्स। एंड लास्ट वन, नंबर ऑफ पर्सन्स who only speak French। यहीं पे भी सेम, फ्रेंच बोलने वाले 43% है। सो 43 माइनस 15 करने पड़ेंगे, इंटरसेक्शन लेस करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो 28 बराबर। ओके, तो हमें ऑल आंसर्स मिल गए यहाँ पे। ओके, आपको समझ में आया नहीं? देखो, आपको पूरा अच्छे से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 70 trees were planted by Parth and 90 trees were planted by प्रज्ञा। तो नंबर ऑफ ट्रीज जो पार्थ ने प्लांट किया उसे सेट ए बोल देंगे, और जो ट्रीज प्लांट किए प्रज्ञा ने उसे सेट बी बोल देंगे। तो ऐसे एज्यूम करना पड़ेगा, लेट ए बी द सेट ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ और लेट बी बी द सेट ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय प्रज्ञा। ठीक है, फाइन, आगे देखते हैं। आउट ऑफ दीज 25 ट्रीज आर प्लांटेड बाय बोथ ऑफ देम, यानी प्रज्ञा और पार्थ ने, बोथ यानी इंटरसेक्शन बन जाता है। ठीक है, सो हाउ मेनी ट्रीज आर प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा, और वहां जहां पे आएगा इधर आएगा वो होगा यूनियन, तो हमें यूनियन ढूंढना है और ये इंटरसेक्शन दिया है। तो चलो, पार्थ ने 70 और प्रज्ञा ने 90, तो अज्यूम करते पहले सेट। तो आपके सामने लेट ए बी द सेट ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ, जो है 70, नंबर ऑफ ए बोल दिया मैंने यहाँ पे। लेट बी बी द सेट ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय प्रज्ञा, तो उसे सेट बी बोला है, तो नंबर ऑफ बी हो गए 90। ओके, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय बोथ पार्थ एंड प्रज्ञा, दोनों ने जो प्लांट किए हैं बोथ, यानी वो इंटरसेक्शन बनेगी। ओके, जो इंटरसेक्शन हमारे लिए कितनी बनेगी? 25। ठीक है, तो यहाँ पे 25 लिखनी पड़ेगी। और नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड आइदर पार्थ और प्रज्ञा, जो हमें ढूंढना है। ठीक है, तो ये हो गया यूनियन। तो फॉर्मूला तो ले सकते हैं अभी हम यहाँ पे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए है 70, ये है 90 और ये 25, तो ये होंगे 160 माइनस 25, तो हमें आंसर मिलना चाहिए यहाँ पे 130 पे। आप चेक कर सकते हो, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, तो हम यहाँ पे बोल देंगे नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय बोथ, सॉरी नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा, दैट इज 135। यहाँ पे लाइन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो आपको समझ में आया नहीं किस तरह से किया है, इजी सम है।
सम नंबर 5, नंबर ऑफ ए 20 है, नंबर ऑफ बी 28 है और ए यूनियन बी जो है 36 है। तो आपको नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करना है, तो फॉर्मूला वही लेंगे, वहाँ पे फिलअप करेंगे और आपको इंटरसेक्शन ये करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, 6 सम जो है ये इस साल पोर्शन से रिमूव कर दिया है, तो ये हमें नहीं करना है। आगे देखेंगे 7, रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ टू सेट्स बाय वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करो जो यहाँ पे दिए हैं सेट्स। ओके, यूनियन उनकी बताओ, ऐसे बोला है 2 सेट्स की यूनियन। तो ए में नंबर से, बी में नंबर से, तो इनका यूनियन कर सकते हैं। पी में और क्यू में लेटर्स है, तो उनका यूनियन भी हम कर सकते हैं। तो चलो किस तरह से वेन डायग्राम दिखाएंगे हम डायरेक्टली करके देखेंगे। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेन डायग्राम से करना है हमें, तो ये यहाँ पे यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। 3, 4 और 5, 7 और 1, 4, 8 में कॉमन है 4 और कॉमन एलिमेंट्स अगर है तो चलो हम 2 सर्कल्स निकालेंगे, ड्रॉ करेंगे। इस तरह से कॉमन पार्ट दिखाएंगे। ये वाला जो कॉमन पार्ट है दोनों में वो यहाँ पे आएगा, एक ही है ना 4। और पहला अगर सेट ए बोलना है तो दूसरा भी बोलेंगे। ए में 4 यहाँ पे आ गया, बचेगा 3, 5, 7। तो आप 3, 5, 7 इस तरह से दिखा दोगे। ओके, और 1, 4, 8 में से 4 बी में आ गया ऑलरेडी, तो 1 और 8 दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया वेन डायग्राम यहाँ पे। नेक्स्ट सम्स, पी सेट में ए बी सी डी ई एफ लेटर्स दिए और क्यू सेट में एल एम एन ई और बी दिया है। ओके, पहले सोचो कि इनमें कुछ कॉमन है या नहीं है। ए बी सी डी ई एफ, एल एम एन ई बी कॉमन लग रहा है, राइट, ई एन बी, तो ई एन बी यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो अभी ए पी सेट में जो पहला पी सर्कल बना है वो एलिमेंट आएंगे। तो बी और ई अगर छोड़ दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी लिखा है, तो बचा गया ए सी डी एफ। वो अलग अलग किसी भी जगह पे आप पी में अरेंज कर दो। ए सी डी एफ अरेंज हो गया। और क्यू के एल एम एन ई बी है, तो ई बी तो ऑलरेडी आ गया क्यू के, ये देखो सर्कल में, क्योंकि कॉमन दिखा है। सो बचे एल एंड एन, तो इस तरह से वो दिखाएंगे। ये हो गया वेन डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये पेज पे हमें ओनली 8 सम ही करना है और 11, तो 11 आप कर सकते हो। ओके, सिंपल फॉर्मूला से ये आपके लिए ट्राई करने के लिए रहेगा। 8 सम हम देखेंगे। राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग सेट। सो एक्स पूरे क्वाड्रिलेटरल्स है, वाई रोम्बस है, एस स्क्वायर्स है, ए पैरेललोग्राम्स है, रेक्टेंगल्स है। सब जो है क्वाड्रिलेटरल्स बनेंगे, यानी सबसेट क्या होंगे, एस सबसेट ऑफ एक्स, वी सबसेट ऑफ एक्स, वाई सबसेट ऑफ एक्स, टी सबसेट ऑफ एक्स। बराबर, ठीक है। सब स्क्वायर रेक्टेंगल ही बनते हैं, तो एस सबसेट ऑफ वी बनेगा। ठीक है, और सब रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम्स बन सकते हैं, तो वी सबसेट टी बनेगा। ओके, और रोम्बस भी पैरेललोग्राम्स बन सकते हैं, वाई सबसेट टी बनेगा। बस इतने ही करने हैं हमें। ठीक है, तो सबसेट लिखने पड़ेंगे ना, चलो लिख के दिखते हैं। देखो इस तरह से लिखेंगे, एक्स क्वाड्रिलेटरल जो है, तो ये सब क्वाड्रिलेटरल्स है, तो सब सबसेट बनेंगे एक्स के। एस सबसेट एक्स, वी सबसेट एक्स, वाई सबसेट एक्स, टी सबसेट एक्स। और स्क्वायर ही रेक्टेंगल होते हैं, तो एस सबसेट वी बनेगा। और रेक्टेंगल्स ही पैरेललोग्राम्स बनते हैं, तो वी सबसेट टी बनेगा। ये देखो यहाँ पे। और रोम्बस भी पैरेललोग्राम्स बनते हैं, तो वाई सबसेट टी बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया। 2 सम्स आपको ट्राई करने के लिए रखे, आप ट्राई करोगे। ठीक है।